जब कंस को ये पता चला कि पूतना मारी गई, होश उड़ गया उसके। सभा में बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठा हुआ, पसीना आ रहा है कि देवी ने कहा था कि ब्रज में तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। अब ये पक्का हो गया कि कहां पैदा हो गया है, पहले तो पता नहीं था ना, अब पता हो गया कि नंदालय में पैदा हुआ है, क्योंकि वहीं पूतना मारी गई। जब सूचना मिली पूतना मारी गई तो उसके पसीना आ गया। पूतना को, ऐसा कौन ब्रज में पहलवान है, बलवान है जो पूतना के सामने खड़ा हो सके। होश खराब हो गए। उनमें एक ब्राह्मण थे श्रीधर नाम के, जो कंस को बहुत प्यार करते थे और बहुत ही दुष्ट थे। केवल नाम के ब्राह्मण थे अब कंस का मित्र कैसा होगा, बहुत ही दुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमने सूचना ली है कि जिस दिन से पूतना का वध हुआ उस दिन से बड़े बड़े बलवान गोप अब नंद बाबा के दरवाजे पर रक्षा के लिए खड़े हो। अरे ब्रजवासियों के प्राण हैं, आप वही अंदर जाएगा जो परिचय वाला है, अर्थात ब्रजवासी केवल परिचय वाला, और वो भी नेत्र में नेत्र मिला के, कोई माया कोई छल कपट करके अंदर नहीं जाएगा। ऐसे बलवान वैष्णव भक्त ब्रजवासी सेवा में नंद के दरवाजे पर खड़े हैं। श्रीधर ने कहा एक चीज वहां देखी गई, एक त्रुटि है, ब्राह्मणों को बिना परिचय के जाने दिया जाता है। आप मुझे अनुमति दो, काम पूरा हो जाएगा, मैं मार के आऊंगा नंद नंदन को। कंस ने देखा कि ब्राह्मण ठीक कह रहा है, और ये आप चिंता मत करो, हमारे पास मंत्र का भी बल है हर तरह से। पहली बात तो मंत्र की जरूरत है नहीं, छोटा बच्चा जाते ही गला दबा देंगे। बोले अवसर कैसे में, बोले वो सब हम पंडित हैं, चतुर हैं। कंस ने अनुमति दी, थोड़ा उसका हृदय शीतल हुआ। श्रीधर ब्राह्मण ब्रज में आए, जो भी ब्रजवासी देखता प्रणाम करता। ऐसी महिमा रही है पूर्व में कि जो तपस्वी जितेंद्री भगवत भक्ति परायण दूर से ही प्रणाम करते। ब्राह्मण का स्वरूप यही है कि वो निरंतर तप में संलग्न, लोक मंगल करने के लिए शास्त्र के अनुसार चेष्टा करना, और उसका धन तप ही होता। भिक्षावृत्ति से जीते और तप के द्वारा संपूर्ण जगत का मंगल करते। इसीलिए वर्णन आया है, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले समस्त जगत जो है वो देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि वो सिद्ध करते थे जितेंद्रिय तप निष्ठ होकर के परम पवित्रता से। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े देवता कहे जाते थे और सब मानते थे। अब आज तो अपनी मर्यादा से ही सब विलग हो रहे, खान पान सब। जब यशोदा मैया ने देखा बनावटी में थोड़ा अधिक होता है, जैसे स्वाभाविक कोई संत है तो उसका, लेकिन जब कोई संत का नाटक करेगा तो उसमें ज्यादा आकर्षण होगा, क्योंकि बनावटी है ना, वो पूरा फिट होकर, मतलब क्योंकि संत है नहीं, वो संत का नाटक कर रहा है। ऐसे ही ये ब्राह्मणत्व से युक्त है नहीं, केवल ब्राह्मणत्व का नाटक कर रहा है। बढ़िया धोती हो, पूरा सब चोटी में गांठ, दूर से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा जो है तप का धनी ब्राह्मण आया हुआ है। ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, सबने प्रणाम किया, बिना रोक टोक के अंदर गया। यशोदा मैया ने जे ही देखा तो वैसे ही वो अंदर से बहुत ही संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, तभी तो नंद नंदन पधारे हैं। ब्राह्मण को देखते ही पंचांग माथा रख करके प्रणाम किया, दासियों ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज हम रसोई आपके घर पाएंगे। यशोदा मैया ने कहा तो हम स्वयं सेवा करेंगे। दासियों से कहा कि ब्राह्मण हमारे लाला को आशीर्वाद देंगे और हम स्वयं सेवा करेंगे। सिर पर कलशी उठाई और यमुना जल से ही रसोई बनती थी, ठाकुर का भोग लगता था। सिर पर कलशी रख करके ब्रजरानी यमुना तट की ओर चल पड़ी तो शास्त्रों दासियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। हमारे होती हुई आप कैसे जल लेने जा सकती है? तो उनका नहीं, ब्राह्मण हमारा इष्ट देव है और वो यहां पधारे हैं, आज उनकी हम स्वयं सेवा करेंगी। रसोई में दासी का प्रवेश नहीं होगा, हम स्वयं दास्ता करेंगी, क्योंकि हमारे लाला को आशीर्वाद देंगी, लाला चिरजीवी हो। जब दासियों ने देखा कि यशोदा मैया मान नहीं रही तो रोहिणी जी की तरफ देखा।
रोहिणी जी आई और हाथ पकड़ लिया और कलसी लेने लगी कि यदि आपको ऐसा ही है कि आपकी ही सेवा बने तो मैं वो सेवा करती हूं, आप लाला के समीप रहिए। यशोदा जी ने प्यार से रोहिणी जी की चिबुक पर हाथ रखते हुए कहा, बहन तू समझती है ना मुझे कितना प्राण प्यारा मेरा लाला है, और ये ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। तो अभी देखा कितनी बड़ी घटना घटी थी पूतनावल, ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। हम जानते हैं ब्राह्मणों की बहुत कृपा होती है, उनके आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। रोहिणी जी को फुसला करके कि आप रहने दीजिए, आगे के लिए घड़ा लेकर के बढ़ी। अब ब्राह्मण देवता की सेवा करना है इस भाव में मगन, और ब्राह्मण इस बात में ताक में है कि यशोदा जी तो गई, दासियों को अन्न सेवा के लिए आदेश कर दिया, और रोहिणी जी कभी बाहर निकलती कभी अंदर, वो अन्य सेवाओं में मगन है। ब्राह्मण शिशु की तरफ तिरछी दृष्टि से देख रहा है कि अवसर मिले और गला दबाऊं और भागूं। यशोदा मैया यमुना जी में जाती है, जल भर करके लाती हो, मेरा सांवरा चिरजीवी हो ऐसा ये ब्राह्मण आशीर्वाद दे, ऐसी भावना में मगन है। सरल हृदया यशोदा जी को अनुसंधान भी नहीं था कि महाराक्षस ब्राह्मण आया है, हमारे लाला को आशीर्वाद देने नहीं मारने आया है। ये कंस का भेजा हुआ ब्राह्मण केवल कहने मात्र का ब्राह्मण है, एक भी ब्राह्मणत्व के कर्म नहीं है इसके। ये यशोदानंदन का प्राण हरण करना चाहता है, इससे बड़ा पिशाच और कौन हो सकता है। नंद रानी के श्री चरणों में महावर लगे हुए अत्यंत सुकोमल चरण हैं। रोहिणी जी का चित्त बार बार यशोदा जी पे रखा हुआ है कि एक तो वैसे ही कमजोर हो गई है, प्रसव काल के बाद माताएं कमजोर हो जाती हैं, और इतनी सुकुमार हैं, वो स्वयं जल लेने ब्राह्मण के लिए गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परिश्रम से मूर्छित हो जाए। बहुत सुकुमार, गोपराज की प्रिया है और प्रभु की मां है, और वैसे थोड़ी नंदरानी की मतलब जैसे ग्रामीण महिला, अरे गोपराज की पत्नी अत्यंत सुकुमारी, हजारों दास दासियां सेवा में रहते हैं, ये जल उठाकर कैसे लाएंगी इस विचार में वो मगन है। रोहिणी का हृदय बार बार धड़क उठता है, बार बार निकल करके दरवाजे के बाहर देखती यशोदा जी आई क्या, फिर सोचती मैं पीछे पीछे जाऊं, फिर सोचती नहीं नहीं शिशु अकेला है। फिर नारायण देव के लिए भोग सामग्री संपूर्ण बनानी है, तभी तो ब्राह्मण भी पाएगा, और ब्राह्मण का पहले से ही स्वागत करना निश्चित हो चुका है। इसलिए रोहिणी जी दरवाजे तक जाती है, फिर आंगन में लौट आती हैं, दृष्टि घुमाकर हिंडोले की तरफ देखती हैं, बाल गोविंद शयन किए हुए हैं। पाकशाला के अंदर चली जाती है रोहिणी जी। और ब्रजेंद्र जिस दिन से पूतना का वध हुआ था उस दिन से नियम ले लिया था, ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे, यहां तक कि हम गोष्ठ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लाला को तनिक भी कहीं खरोच लग जाए ऐसा ठीक नहीं। पर आज जब देखा कि कई दिन से कुछ किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, तो समीप ही गोष्ठ थी, गौशाला थी, वो समीप ही गौशाला में चले गए। अंदर ही अंदर वो सशंकित, अगर एक कदम भी लाला से दूर होते तो शंका आ जाती। नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, जब से वसुदेव जी ने कहा कि आपको यहां टिकना नहीं चाहिए, शीघ्र जाना चाहिए, गोकुल में कोई उत्पात हो सकता है, उस दिन से आज तक बाबा का हृदय चैन नहीं पाया। आते ही पूतना को एक कदम लाला से दूर होते हैं तो सशंकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए, बार बार मुड़ के देखते हैं। ऐसा ही उपासक को होना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, एक क्षण भी प्रीतम के नाम से अलग नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी आभास हो क्या मैं दूर हो गया क्या, तो व्याकुलते थे, परम व्याकुलते थे, व्याकुल राधा 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 व्याकुल हो जाना चाहिए। तो गोकुल के बाहर जाना तो दूर रहा, कभी महल से बाहर नहीं हुए थे, बार बार उस शिशु को ही देखते रहते थे नंद बाबा। पर आज हिम्मत करके और नारायण 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 इष्ट का
स्मरण करते हुए वो गौशाला में चले गए कि देखिए अब तो बड़ा सुरक्षित है, कोई ग्वाल बाल भी रक्षा में है, कोई अभी तक ऐसा अपशकुन हुआ नहीं। जे भी गौशाला में गए हृदय धड़कने लगा। प्रीति में ऐसा होता है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। तत्काल हाथ ऐसे उठाए, यदि नारायणेन त्वं दत्तोऽसि कृपणाय मे तेनैव सर्व निर्वोढा सोढ़ा च मम दुर्नयः। हे करुणामय नारायण, यदि आपने कृपा करके मुझ कृपण को ऐसा परम धन दिया है लालजू के रूप में, तो आप ही रक्षा करना। घबरा गए बाबा, यह है प्रीति का स्वरूप। थोड़ा बिलग हुए, हृदय व्याकुल हो गया। निर्वोढ़ा मतलब नारायण ही रक्षा करें। बार बार हृदय से अवश्य रक्षा करेंगे मेरे प्रभु, अवश्य रक्षा करें। हे नारायण, मेरे अपराधों का फल कहीं मेरे लाला को न मिले, जो दंड देना हो मुझे दे देना, मेरे लाला को खरोच न लगे। ब्रजराज के सामने तो बाल गोविंद का मुख विराजमान है। इतना भावावेश बढ़ा कि नारायण निर्वोढ़ा ऐसा पुकारने, नारायण ही रक्षा करेंगे, निर्वाह करेंगे, नारायण ही निर्वाह करे। और अश्रु प्रवाह होने लगा बाबा को। हृदय से जो धैर्य था वो गया, दौड़ पड़े। अभी गोष्ठ में आए थे, दौड़ पड़े, आत्म विस्मृत हो गए। दौड़ के आए और पलना में जब देखा कि लाला शयन कर रहा है, फिर हृदय में धैर्य हुआ। ब्रजपुर में कोई विपत्ति ना आ जाए इसलिए रोज उत्सव मनाया जाता था, रोज भगवान नाम कीर्तन होता, रोज संतों का स्वागत होता था। कोई भी विघ्न हमारे लाला के ऊपर ना अनिष्ट कर दे। बाबा फिर सावधान होकर गोष्ठी की ओर चले। बाबा जब लाला को देखने आए तो ये श्रीधर ब्राह्मण बिल्कुल दृष्टि लगाए हुए बैठा था, पर उसे अवसर नहीं मिल रहा था। आना जाना सबका लगा हुआ था। पाकशाला में रोहिणी जी निश्चिंत हो गई। रोहिणी जी को लगा कि इतनी दास दासियों में कुछ तो वहां है ही जो धाय रूप से सेवा में है, और जो धाय स्वरूप दासियां थी उनको लगा कि रोहिणी जी तो है ही लाला के पास, तो वो अन्य कार्य में और रोहिणी जी पाकशाला में, ब्रजेंद्र नंदन अकेले पालने में। नीच बुद्धि ब्राह्मण की दृष्टि ब्रजेंद्र नंदन का गला दबाने के लिए। बढ़िया अवसर आ गया। उसने समझा अभी समय एकांत है। श्रीधर दृष्टि जमाया प्रभु पर, वस्तुतः वो प्रभु को देख ही नहीं पा रहा था। एक छोटे से पालने में, और मैया उस पालने की डोरी खोल गई थी कि कोई झुला न दे, क्योंकि अगर कहीं वो ज्यादा झुला दिया और मेरा लाला डर गया तो शिशु को कोई वेग से झुला न दे, इसलिए डोरी खोल गई थी। और एक सूप उल्टा खड़ा कर गई थी, किसी की नजर न लगे, अमंगल न हो। एक ग्रामीण टोटका होता है। सूप को पलटा करके रख दिया था कोने में, किसी का दृष्टि दोष भी लाला का स्पर्श न करे। भला विचार करो कैसी प्रीति है यशोदा जी की, कि जिनके भय से पवन संचालित होता है, जिनके सूर्य भयभीत होकर प्रतिदिन आज्ञा अनुसार क्षितिज में प्रकाशित होते हैं और तेज प्रकाशित करते हैं, वर्षा बरसती है, अगणित तारागण जिनके भय से चमकते हैं, जिनके भय से भयभीत होकर तरु वल्लरियां वनस्पतियां समय पर कुसुमित होती है, समय पर खिलती है, समय पर फल देती हैं, जिनके डर से सरिताएं प्रवाहित होती है, सागर अपनी मर्यादा पर रहता है, जिनके भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, जिनके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूबती है, जिनका शासन बांध करके आकाश सबको जीवित को श्वास प्रश्वास देने का अवकाश, जिनके भय से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन और संहार में तत्पर हैं, काल के भी महाकाल ब्रजेंद्र नंदन को दोष दृष्टि न लग जाए इसलिए सूप पलटा के रखे हुए हैं। ये कितने अद्भुत प्रेम की बात है।
देखो अद्भुत अविगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। तीन लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पर्यो है हो। है? सूप रक्षा करेगा, उल्टा करके रख दिया, इन पे नजर न लगे। ये वात्सल्य की महिमा है। श्रीधर जैसा मलिन ब्राह्मण भला कैसे प्रभु को पहचान सकता है? वो कंस का कंटक दूर करने की भावना से आया था, पर है तो भाग्यशाली ही। किसी भी बहाने से प्रभु को छुएगा, प्रभु को देख रहा है। अब वो मलिन अंतःकरण वाला ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा के आने के पहले ही बालक को मारने का निश्चय कर लिया। ब्रजेंद्र नंदन लालजू के सामने एक बड़ी भारी ये घटना घटने वाली है। वो भी इस विचार में मगन कि पूतना को तो मार दिया, अब इसको कैसे मारे। चोटी में गांठ लगाए, यज्ञोपवीत पहने हैं, पूरा ब्राह्मण का है भी ब्राह्मण, अत्याचारी कंस का मित्र है, पर है तो ब्राह्मण ही। विचार कर रहे हैं कि ब्राह्मणोत्कुलपन्न है श्रीधर, और मुझे नमो ब्रह्मण्य देवाय कहा गया है। क्या करूं, कैसे इससे छुटकारा पाऊं? और अगर कहीं ब्रजवासियों ने जान लिया कि ये इस भाव से आया, तो किसी भी ब्राह्मण को बख्शेंगे नहीं। अब मैं शास्त्रों में ब्राह्मण को आराध्य देव भी घोषित कर चुका हूं अपना। प्रभु इसी विचार में है कि आखिरकार इसके साथ व्यवहार क्या करे। तो शिशु रूपधारी ब्रजेंद्र नंदन मन में निश्चय करते कि बामन मारे नहीं भलाई, ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं है, परंतु जैसे फोड़ा हो जाए, पकने लगे तो ऑपरेशन करना तो आवश्यक है ही है। अंग याको में देव नसाई, इसको अंग भंग कर दूं, जान से तो ना मारूं। यशोदानंदन ने ऐसा निश्चय कर लिया कि नजदीक आएगा तो इसको सीख दे देंगे अच्छी, पर जान से नहीं मारेंगे। अब वो श्रीधर लपक करके पालने के समीप आया और अंगूठा से लालजू का गला दबाने की चेष्टा की, पर जेव ही ऐसे किया तो जैसे पैरों में कील गड़ गई हो वहीं खड़ा, हाथ जैसे कोई स्तंभन कर दिया हो वैसे, मतलब जैसे फोटो में ना वो स्तंभित। अचिंत महाशक्तियों के स्वामी प्रभु हैं, हाथ जैसा वैसा। अब उसे प्रतीत हुआ मानो बालक ने मेरे दोनों चरण ऐसे धरती में गाड़ दिए, हिल ही नहीं रहे थे, मानो बड़ी मोटी मोटी कीलें से हमारे पैर जकड़ दिए गए हो, ऐसा चिपक गए, टस से मस नहीं हो रहा। फिर प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके मुख में ऐसे डाला, उसकी जबान पकड़ी, ऐंठ दी। जबान, ब्राह्मण हो, वेद पाठ के लिए जबान दी है, भगवान नाम जपने के लिए दी है, और तू कंस को वादा करके आया है हमारे भक्तों को दुख देने के लिए, ऐसी भावना बनाकर मुझे मारने के लिए। सबसे पहले उसकी जबान मीस दी, बस बोलने लायक ले रखा। जबान पकड़ करके ऐंठ दी, बोलने की शक्ति गई। अरे ठाकुर जी अगर ऐसे देख ले तो सरस्वती भी बोलने लायक न रह जाए, और सरस्वती में जो बोलने की सामर्थ्य है वो हमारे गोविंद से ही तो है। अब तो भयभीत हो गया, पैर जाम, हाथ जाम, और जबान ऐंठ दी गई, बोलने की शक्ति गई। और ठाकुर जी उठे और जितने वहां मटकी पात्रों में वो सब रखा हुआ था, मक्खन वक्खन सब फोड़ दिया, फैला दिया, और ऐसे मक्खन लिया उसके मुंह में ऐसे लगा दिया, ब्राह्मण के मुंह में। जितने सुरक्षित भांड थे सबको फोड़ दिया, और दही ला करके उस ब्राह्मण के मुख में चुपड़ दिया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि खाने को तो बूंद नहीं मिला, ऊपर से ऐसे लगा दिया। अब वो लालजी महाराज पूर्वत पालने में बाल गोविंद के रूप में लेट गए, और वो किंकर्तव्य विमूढ़, मुंह में मक्खन लगा, जबान लुप्त हो गई, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न ऐसे ही खड़ा है। और जोर जोर से लालजू रोने लगे। आवाज गई पाकशाला में, रोहिणी मैया दौड़ पड़ी, और यशोदा मैया
अभी महल के बाहर ही थी, लाला के रोने की आवाज सुनी, फेंक दी कलसी। सेवा सत्कार लाला के लिए तो है, दौड़ पड़ी रोहिणी मैया, दौड़ पड़ी, दौड़ करके लाला को हृदय से लगाया। बार बार वहां की लीला देख रही कि सब भांड फूटे हुए, दही बिखरा हुआ, और ब्राह्मण की तरफ देखा तो बोले हमें लगता है बहुत भूखा ब्राह्मण है, इसको चैन नहीं पड़ी। अरे खा लेता सब भांड फोड़ डाले थे, मुंह में लगा दिया था इसीलिए दही। ये ब्राह्मण कितना कुकृत्यवान है कि ठाकुर जी के भोग के लिए सब रखे हुए माखन को इसने फैला दिया। निश्चय ही ये ठीक ब्राह्मण तो है नहीं, इसके आचरण, कोई पवित्र ब्राह्मण ऐसा क्यों करता? और ये ऐसी मुद्रा में क्यों खड़ा है? मुद्रा भी तो ऐसी झांकी बनी हुई थी गला दबाने वाली। बार बार वो पूछती है कि ब्राह्मण देवता क्या, अब जवानी नहीं तो बोली है, लालजू बड़े, अब वो तो सर्वज्ञ, कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बामन के मुख बात न आवे, जीव होई तो कही समझावे, वाणी का ही अपहरण कर लिया। अब गोपांगनाओं की भीड़ आ गई, आंगन में सब गोपीजन एकत्रित हो रही। इतने में सूचना पहुंची इस लीला की, तो ब्रजेंद्र नंदन को ऐसा कि कोई संकट तो नहीं आ गया। बाबा सुनते ही भाग पड़े, नंद उपनंद सब भाग करके, बहुत प्यार करते ब्रजवासी, वो ऐसे ही टंगे हैं वो ब्राह्मण देवता। सबने आके दर्शन, मतलब हो, ब्राह्मण से हिल भी नहीं रहे, पूछ रहे तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। निश्चय हुआ कि ये कोई अमंगल कृत्य करना चाहता था। मेरे आराध्य देव नारायण ने रक्षा कर ली मेरे बालक की। बाबा ने हिलाया, प्रभु अचिंत शक्ति ना, ढीला कर दिया तो छूट गया, वो मुक्त हुआ। बाबा ने कहा इसको ब्रज की सीमा के बाहर कर दो, ये अनिष्ट करने के लिए आया था, ये ब्राह्मण सरल स्वभाव वाला नहीं है। और इस ब्राह्मण को भिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने देख लिया कि उसकी मुद्रा थी गला दबाने वाली लाला की। ब्रजरानी तो कांप गए कि अब कोई भी आवे उसके स्वागत के लिए लाला को छोड़ के नहीं जाएंगी बाहर। वात्सल्य पूरित हृदय से अपने लाला को एकटक देख रही है, कभी स्तनपान करा रही, कभी बार बार मुख चुंबन कर रहे, दुग्धपान, मेरा लाला, बार बार मुख चुंबन कर रहे। कभी भाव में भरकर लाला के अत्यंत सुकुमार केस हैं, उनको ऐसे सहला रही, मुख निहारती जा रही है, सोच रही कौन से हमारे भाग्य जो मुझे ऐसा लाला मिला। अद्भुत अनुपम सौरभ श्री लालजू के अंगों से निकलता रहता, सुगंध, संपूर्ण नंदालय सौरभ रहता। अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, इत्र छिड़कने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां से सुगंध प्रकट होती उसके आलय है श्री लालजू। उनके श्री अंग से अद्भुत सौरभ। अब तो नियम हो गया कि एक क्षण के लिए भी लाला को नहीं छोड़ना, कोई न कोई यहां रहे। लाला के वस्त्र बदले गए, लाल बिहारी को सुंदर सुंदर उपटन लगाकर स्नान कराया गया, और मंगल में ब्राह्मणों को बुलाया गया कि स्वस्ति वाचन पढ़िए। बच गया, नहीं तो ये ब्राह्मण रूप में पता नहीं कौन आया था जो हमारे लाला का अनिष्ट करने वाला था। अब ये श्रीधर पहुंचा कंस के पास, कंस ने कहा काम हो गया, तो वाणी तो थी उलू लुलू वैसे करता, वैसे कुछ बोल तो सकता नहीं, और वैसे भी हालत जैसे लकवा मार गया हो, ऐसे ही हालत खराब थी। कंस को फिर परेशानी हुई कि ये भी कुछ नहीं कराया, इसका तो हालत ही खराब हो गई। तो एक काकासुर नाम का राक्षस था, उसने कहा कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, एक ही चोच में मैं उसे मार डालूंगा, कौवे का रूप बना करके जाऊंगा और उस नंदनंदन को एक ही चोच में मार डालूंगा, तुम निश्चिंत रहो। जब वो चलता था तो वायु की भीषण गर्जना होती थी, ऐसा कौवा नहीं था, असुर था ना, जब वो चलता था तो उसके पंखों से वायु की भीषण गर्जना होती थी। कंस प्रेरित वो काकासुर गोपकुलाधिपति नंद के नवजात शिशु के प्रांगण में, जहां लालजू महाराज पालने पे विराजमान थे, वहां आया। सुन्यो कंस पूतना संहारी,
सोच भयोता को जी भारी, कागासुर को निकट बुलायो, तासो कही सब भेद सुनायो, मम आयस तुम माथे धरो, छल बल करी मम कारज करो। ये सुन के माथो नायो, सूर तुरत ब्रज को उठ धायो। काग रूप इक धनुज धर्यो, काग रूप एक धनुज धर्यो। नृपयाय सूले धरि माथे पर, हरसवंत उर गर्भ भर्यो। नृपाय शूले धरि माथे पर, हर्षवंत उर गर्भ भर्यो। कितिक बात प्रभु तुम आयसते, वह जानो मो जात मर्यो, इतनी कही गोकुल उड़ी आयो, आई नंद घर छाज रर्यो। पलना पर पौढ़े हरि देखे, तुरत आई नैन नहीं अर्यो, कंठ चापी बहु बार फिरायो, गई फट क्यों नृप पास पर्यो। कंस सभा में मंत्रियों से कहने लगा, आप कैसे मारा जाए ये नंद का लाला? तो कागासुर ने कहा, आप चिंता मत करो, आप मुझे आज्ञा करो, समझ लो मारा गया। अरे उस बच्चे में क्या रखा है? ऐसे अपने बलवर्धक बातें करके कि मैं बहुत बलवान हूं, और वो कौवे का रूप रख करके आया। अब तो कितने विघ्न पड़ते हैं। और ठीक आकाश मार्ग से आंगन में आया और देखा कि अत्यंत लाडले से लालजू महाराज पड़े। उसने समझ गया कि यही है हमारा उद्देश्य, यही है, इसको ही मारना है। लालजू ने देखा कि लौह पिंड के समान महाबलवान वो काग तीक्ष्ण दृष्टि से लालजू की तरफ देख रहा है। लालजू ने अपनी मुट्ठी ऐसे की, जैसे किसी पक्षी को लुभाने के लिए कुछ ऐसे किया जाता है ना, तो ऐसे, तो जैसे चुंबक लोहे को घसीट ले, ऐसे वो विचार ही कर रहा था कि कैसे प्रहार करूं। वो खिंचा हुआ चला आया और लालजू की मुट्ठी में आ गया। ऐसे पकड़ा उस कौवे को, 2-3 बार ऐसे ऐसे मिसा और वैसे ऐसे फेंक दिया। कंस की सभा में जाके वो गिरा जाके के अब ठाकुर जी के सामने उसका कोई बल है? कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। वहीं से फेंका सीधे कंस, क्या उड़ के ले जाला है? जाओ। काफी देर संज्ञा शून्य मूर्छित कंस की सभा में पड़ा रहा। बहुत ठंडा जल आदि छिड़काव किया गया। तब काफी देर में बोलने की शक्ति आई उसकी और कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हित अवतार धर्यो। काकासुर जो अभी थोड़ी देर पहले बल में मदान होकर कहा था कि अब मानो कि वो बालक मारा गया, वो बोला, महाराज कंस, मैं आपको हृदय की बात बताता हूं, वो कोई अवतार है, बालक नहीं है, वो महाबली है। मेरे पहुंचते ही उसने ऐसा आकर्षण किया, मैं उसकी मुट्ठी में आ गया और कई बार उसने हमें घुमाकर मेरी गर्दन दबाई। देखो कितने समय बाद तो हमें होश आया है। वो साधारण बालक नहीं, मैं निश्चित कहता हूं, धरि अवतार महाबल को, कोई महाबली अवतार लेकर के आया हुआ है। अच्छा, ये जो कौवा वाली हरकत थी ये किसी ने नहीं जाना। काफी चीजें तो लाल छुपाते थे कि कोई जान ना पावे। कागासुर का हिसाब भी हो गया। अब कंस बहुत परेशान हो रहा है। काकासुर के इन शब्दों को सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा रहा है। पूतना मारी गई, श्रीधर ब्राह्मण की भी दशा बिगड़ गई। अब ये काकासुर भी इस दशा को पहुंच गया।